नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदा पुराणम रेवाखंड। समस्त ऋषि मुनियों का सत्र नैमिषारण्य में चल रहा है। वहाँ पर उस प्रदेश में जहाँ बालुकामय प्रदेश है, देव तथा वीतराग सन्यासी भी जिन नर्मदा तट की अभिलाषा करते हैं, जिसकी सेवा मुनिगण भी करना चाहते हैं, ऐसे दक्षिण गंगा नर्मदा जी के विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं। आपने गंगा, सरस्वती, यमुना सबके विषय में कुछ न कुछ बताया, इसलिए है महाप्राज्ञ वेद वर्णित देव वृंद से अभिनंदित तीर्थ समुदाय से परिष्कृत वह आप मुझसे कहें, नर्मदा जी कहाँ पर है, किस देश में है? नर्मदा जी श्री शंकर भगवान से कैसे उत्पन्न हुई, उसके आश्रित जो तीर्थ हैं उनका भी वर्णन मेरे लिए करें। सूत जी बोले, हे कुलपति, अति सुंदर प्रश्न आपने किया। सत पुरुषों में श्रेष्ठ शौनक जी, नर्मदा के पवित्र चरित्र अति विचित्र, कली के कलुष जो काम, क्रोध, मद, लोभ आदि हैं, इन सब का नाश हो जाता है इस दिव्य कथा को श्रवण करने मात्र से। वेद, उपवेद, उपवेद कौन कौन है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे गए हैं। जिन्होंने इन सब का विभाग किया, 18 पुराणों के वक्ता सत्यवती नंदन श्री व्यास जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। उनको नमस्कार करके यथाक्रम में पुराणों का वर्णन करता हूँ, जिनके कथन से धर्म और आयु की अभिवृद्धि होती है। श्रुति, वेद और स्मृति, धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र कहे जाते हैं। इनमें एक से हीन अगर है तो उसे काना कहा जाएगा, और जो दोनों से हीन है उसे अंधा कहा जाता है। वेद, धर्मशास्त्र और पुराण विद्वानों के ये 3 नेत्र हैं। जो इन तीनों नेत्रों से इस संसार को निहारता है, इस संसार को देखता है, निसंदेह वह महेश्वर का ही अंश है। भगवान शंकर के जिस प्रकार 3 नेत्र होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्तियों के भी 3 नेत्र होते हैं, वेद, पुराण और धर्मशास्त्र। ईश्वर ने आत्मज्ञान, वेद विद्या और सुत शौनक संवाद, प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची। समस्त शास्त्रों के अर्थ निश्चय में यही 3 विद्या मुख्य हैं। इनमें पुराण पंचम वेद। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, इतिहास पुराणामिमं पंचमं वेद स उच्यते। पुराणम पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम, ये नर्मदा पुराण का कथन है। यो न वेद पुराणम ही न स वेदात्र किंचन, जो न वेद जानता है न पुराण जानता है। कतमः स ही धर्मोस्ति किंवा ज्ञानम तथा विधम, वह मनुष्य निसंदेह ही ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। अन्य भी यहाँ क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता, देखा जाता है। पुराण में वेद प्रथम ही स्थित है। वेदों का आधार लेकर ही
पुराण रचे गए, इसमें संदेह नहीं। अल्प शास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार कर देगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले यह निश्चय किया गया। वेदों का आत्मा क्या है? पुराण, शिक्षा, कल्प, ये उनके 6 अंग हैं जो हमने पहले ही बताया। वेदांग जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृति के द्वारा भी वह वर्णित है, और वेद और स्मृति में जो ज्ञान देखा गया है वह पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा जी के समस्त शास्त्रों में पुराणों को प्रथम स्थान मिला है। ये नर्मदा पुराण का वाक्य है। प्रवृत्ति ही सर्वशास्त्राणां पुराणस्य भावतः। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देख कर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराणों का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग में उन्हें संकुचित कर देते हैं। सदा वह व्यास जी 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत वह पुराण देवलोक में स्थित है, पर यहाँ पर वह पुराण विद्या 4 लाख श्लोक में ही है। इस समय वह पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में कथित है। अष्टादशधा कृत्वा भूर्लोके अस्मिन् प्रभासते अद्यापि देवलोके तच्छत कोटि प्रविस्तरम। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अभी भी भले ही यहाँ 4 लाख में है, लेकिन देवलोक में 100 करोड़ छत कोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोकों में है। तदा चतुर्लक्ष संक्षेपेन, और यहाँ पर 4 लाख ही है। पुराणानि दशास्तव च सांप्रतम तद इहोच्यते नाम तस्तानि वक्ष्यामि। मैं उनका नाम आपको सुना रहा हूँ, आप श्रवण करें। शृणु तम ऋषि सत्तम, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आप उनके नाम सुनिए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। सृष्टि, सर्ग अर्थात कारण सृष्टि, और प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार या लय या पुनः सृष्टि। सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं का वंश परंपरा, ईशानुचरितम, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। मनवंतर, ये 14 मनवंतर कहे गए हैं। इनके नाम आपको श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में सुनने को मिलेंगे। किस मनु की स्थिति किस किस समय थी तथा उस समय की जो मुख्य घटनाएं हैं। और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्र वंश में यह 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। उन सबके नाम अब सुने। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्म पुराण जो संहितामय है, नाना पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। 55,000 श्लोकों में स्थित है पद्म पुराण। पद्म का अर्थ होता है कमल। 23,000 श्लोकों वाला है विष्णु पुराण। वायु देवता से कहा गया है वायु पुराण, और इसमें भगवान शंकर की कथा है, इसलिए इसका दूसरा नाम शिव पुराण है। अब ये 24,000 श्लोकों में शिव पुराण इस समय स्थित है। 4 पर्वों में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया है। 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण,
25,000 श्लोक में नारद पुराण, 2 भागों से युक्त श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों से वर्णित है। 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा गया है, जिसमें गणेश जी की महिमा कही गई है। 18,000 श्लोकों से युक्त लिंग पुराण जानना चाहिए। वह 2 भागों में विरचित है। 24,000 श्लोकों वाला वाराह पुराण विद्वान लोग जानते हैं। भाग्यवानों में श्रेष्ठ मुनि 7 खंडों में विभक्त 81,000 श्लोकों से युक्त स्कंद पुराण निरूपित हुआ है। हे कुलपते, 10,000 श्लोकों में वामन पुराण है। कलयुग में 17,000 श्लोकों वाला 2 भागों में विभूषित कूर्म पुराण है। वक्ताओं में श्रेष्ठ मत्स्य अवतार द्वारा मनु के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण कहा गया है। 19,000 श्लोकों वाला गरुड़ पुराण स्मरण किया जाता है। 2 भागों में विभूषित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। ये 18 महापुराण कहे जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा 18 उपपुराण भी कहे गए हैं। वे हैं क्रमशः ब्रह्म पुराण का उपपुराण, 2 संहिता वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उपपुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई है। हे महामुनि, वह पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उपपुराण है। विष्णु पुराण से सम्मत सुख गणों द्वारा कहा गया शौकेय पुराण है। वायु पुराण का उपपुराण बारहस्पत्य पुराण है। श्रीमद्भागवत में स्मरण किया गया दौर्वासस उपपुराण है। भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उपपुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। बृहद नारदीय और नारदीय भेद से 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। कपिल मानव शुक्राचार्य से कहा गया औशनस उपपुराण है। ब्रह्मांड वरुण कालिका उपपुराण 2 पुराणों में 2 रूपों में वर्णित है। महेश्वर सांब सब प्रकार के अर्थों का संग्रहण करने वाला सूर्य उपपुराण है। पाराशर देवी भागवत तथा कूर्म पुराण है। यह उक्त 18 उपपुराण यथाक्रम हमने कहे हैं। ब्रह्मांड तथा कूर्म महापुराण भी कहे, और यहाँ उपपुराण अथः ब्रह्मांड पुराण भी दूसरा कोई संभव है, जिसमें अध्यात्म रामायण भी तदंतर्गत मानी जाती है। कूर्म पुराण भी उक्त समाधान की दिशा से संभव है। वास्तव में सूक्त संहिता, श्रीमद् भागवत एवं नारदीय पुराण आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यून अधिकता तथा 2 स्कंद खंड और संहिता भेद से एवं 2 शिव पुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुसंधेय है। जो इस पुराण संहिता का पाठ और श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी होकर अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इस प्रकार पुराण संहिता वर्णनम नाम प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। क्या भी बना श्री नर्मदा पुराणम रेवाखंडम अथ 9मो अध्यायः नर्मदोत्पत्ति